नमस्कार। आज की कहानी है उसका वादा। ये कहानी मुझे किसी ने भी नहीं भेजी है। ये कहानी कुछ एक ऐसी घटना मेरे सामने घट रही थी जिसको मैंने कहानी का रूप दिया है। उसका अंत क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, पर मुझे जो जायज़ लगा मैंने उसका वो अंत किया है। कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि नई नई कहानियाँ ला रही हूँ। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्लॉट्स भेजिएगा, जिससे और भी कहानियाँ मैं आपके प्लॉट पर लिखी हुई सुना सकूँ। अपनी तो कहानियाँ सुनाऊँगी ही मैं, पर आपके जीवन में कोई भी ऐसी घटना घटी होगी जिससे आप किसी को सुनाना चाहते होंगे तो ज़रूर बताइएगा, मैं वो बोलूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका वादा। तेरा दिमाग खराब हो गया गौरी। तेरे सामने मैंने सारे सबूत रख दिए कि उसने शादी कर ली है और वो अब 2 बच्चों का बाप भी है। एक 15 साल का है और एक 12 साल का, और तू अभी तक उसके इंतजार में बैठी है। दिल करता है उसको नहीं, एक लाफा तुझे घुमा कर दूं। गौरी ने हंसते हुए कहा, हेमंत, बचपन से बुढ़ापा आ गया पर हम लोग आपका घुमा कर लाफा लगाने का स्टंट आज तक नहीं देख पाए। हेमंत को हंसी नहीं आई और गुस्सा आ गया और वो सीधे शब्दों में बोला, अब बता क्या करना है। गौरी ने शैतानी भरे लहजे में कहा, अरे मैं क्या करूंगी, करेंगे तो आप। हेमंत ने खुश होकर कहा, ये तूने बहुत अच्छा कहा। हाँ, करना तो मुझे ही है। तो देख, मेरा एक दोस्त है, तुझे मन ही मन बहुत चाहता है। मैं चाहता हूँ कि तू उससे एक बार जरूर मिल ले। अरे हेमंत, आपने अपनी गाड़ी कहाँ भगा दी। मेरा कहने का मतलब था कि आप इतनी दूर से थककर आए हैं तो नहा धो लें। इतने में मैं आपके लिए घटिया सी चाय बना कर लाती हूँ। गौरी ने हेमंत की नजरों से बचते हुए बात को मजाक की ओर मोड़ दिया। हेमंत ने गहरी सांस ली और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, शायद ये सोचकर कि इसका कुछ नहीं हो सकता। घर में इधर उधर नजर दौड़ाकर उसने कहा, घर तो तूने बहुत अच्छा रखा हुआ है, करती क्या है तू। ये घर किराए पे है, खरीद लिया। गौरी ने हेमंत की बात टाल दी और डाइनिंग टेबल की कुर्सी खींचकर बैठ गई और बोली, आपको ना 2-2 थैंक यू। ये सुनकर हेमंत हंस पड़ा और सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, 2-2 थैंक यू। हाँ ना, 2-2 थैंक यू। पहला कि आप मुझे ढूंढते ढांढते यहाँ तक आ गए, और दूसरा कि आज भी आप मेरे लिए वैसे ही सोचते हैं जैसा बचपन में सोचते थे। अरे क्यों नहीं सोचूंगा, आज का रिश्ता थोड़ी है, बचपन का रिश्ता है हमारा, कंचो वाला, टायर वाला, है ना। उसके लिए भी थैंक यू हेमंत। पता है, आपका स्टारडम देखकर तो यही लगता था कि इसे कहाँ याद होंगे गली मोहल्ले के में साथ खेले हम लोग। हेमंत ने सर झटकते हुए कहा, क्या स्टारडम, कई कई हफ्ते भी जाते हैं यार, पर एक डायलॉग बोलना नसीब नहीं होता, जबकि सीरियल में हीरो हूँ मैं। गौरी ने हंसते हुए कहा, इसके बावजूद भी आपके फेसबुक पर लड़कियों की भरमार है और बेचारी रमा उनको कमेंट करती रहती है, ही इज मैरिड, ही इज मैरिड। इस बात पर दोनों ठहाका लगाकर हंस पड़े और उसके बाद माहौल में एक चुप्पी सी छा गई। हेमंत ने गौरी को देखते हुए बोला, तू मुझे मुझसे पहले ढूंढ चुकी थी ना, पर तूने कभी मुझसे मिलने की कोशिश नहीं की। ये कारण नाराजगी का हो सकता है गौरी। गौरी ने हेमंत की आंखों से बचते हुए बहुत ही धीरे से कहा, हेमंत, आप जिससे प्यार करते हैं ना, उसके छिन जाने के डर से आप प्यार को जी ही नहीं पाते हैं। हम उससे मिलने में भी घबराने लगते हैं, चाहे वो आप हो या वो। आपको मैंने खुद खोया था तो हिम्मत नहीं थी आपका सामना कर सकूं। उसने अपने को जानबूझकर खो दिया तो भी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसको उसका वादा याद दिलाकर शर्मिंदा कर सकूं। हेमंत सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कतई डर नहीं है रमा के छिन जाने का। वो तो मेरी है, मेरे लिए है बस। मैंने तो अपने प्यार को भी खूब जिया है और साथ को भी, पर उसे तो है ना। इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के मैसेजेस आते हैं आपके पास, कभी आप बहक गए तो। गौरी ने औरत के दिल की इनसिक्योरिटी समझाने की कोशिश की हेमंत को। ना यार, ये क्या करो, पूरे घर में घूमने लगा। फिर बोला, कितना भी काम कर लो, बाहर कितनी भी वाहवाही लूट लो, पर अंत में अच्छा अपनी बीवी का साथ और प्रोड्यूसर से मिला चेक ही लगता है। खैर चल छोड़ बेकार की बातें, ये बता कि मैं मनन से तेरी बात करूं। फिर बिना जवाब का इंतजार किए हुए बोला, चल एक बार मिल ले तू उससे।
हो सकता है तुम दोनों की वाइब्रेशन क्लिक कर जाए। गौरी ने हेमंत की सारी बातों का जवाब दिया कि हेमंत, चाय अभी भी फीकी पीते हो या रमा ने मीठी चाय पिलाने की आदत डाल दी तुमको? हेमंत ने अपना सिर पीट लिया। गौरी, तुम पर किसी भी बात का असर होता है कि नहीं? क्यों खेल रही हो तुम उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी से? गौरी ने हंसते हुए कह दिया, अब तो खेल चुकी जितना खेलना था। सच तो ये है हेमंत कि अब इस उम्र में किसी के साथ शादी तो क्या, मैं दोस्ती का साथ भी मंजूर नहीं कर सकती। 40 की हो रही हूँ मैं। गौरी के सिर पर हाथ रखते हुए बहुत ही प्यार से हेमंत ने कहा, जितनी की भी हो जा, मेरे लिए मेरी छुटकी रहेगी। समझ नहीं आता तुझसे मेरा क्या रिश्ता है। तू मेरी सगी बहन नहीं है, पर फिर भी तुझे मैंने सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया है। तेरी चिंता होती है, शुक्र कर कि तेरी भाभी अच्छी है, वरना आस पड़ोस के बने बहन भाई के रिश्तों को कौन इज्जत की निगाह से देखता है। गौरी ने आंसू से धुंधला गई आंखों से हेमंत को देखते हुए कहा, अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं कि हमारा रिश्ता आस पड़ोस का बना हुआ है। सच तो ये है कि मुझे तो मेरे हर दुख मुसीबत में अपने कम तुम ज्यादा याद आते हो। और ये कहकर हंसकर उठते हुए बोली, चलो आज मीठी चाय पीकर बताओ कैसी बनी है। हेमंत ने चाय पर निगाह डालते हुए कहा, तू तो फीकी ही चाय पीती थी ना? याद है तुझे? मेरी फीकी चाय पीकर तू कहती थी, अरे ये तो मीठी है, फीकी कहाँ है? ये तो कहते कहते सारी पी जाती थी मेरी झूठी चाय। अपनी चाय मुझे दे देती थी। गौरी ये सुनकर बस मुस्कुरा दी, फिर अपने दोनों पैर डाइनिंग टेबल पर की कुर्सी पर मोड़े और बैठ गई। चाय के प्याले को घुमाती रही। हेमंत ने चाय को पीते हुए कहा, अरे वाह, चाय तो बहुत अच्छी बना लेती है तू। गौरी ने अपना हाथ सिर पर मारते हुए कहा, हाँ, जैसे कि पहली बार पी रहे हो मेरे हाथ की चाय। हेमंत ने चाय का दूसरा घूंट भरते ही बिस्किट हाथ में ले लिया। गौरी बोली, पता चल गया चाय अच्छी नहीं बनी है। हेमंत ने हैरानी से उसकी ओर देखा, नहीं गौरी, चाय अच्छी बनी है। गौरी बोली, याद है आपको वो नशीली आंखों वाली गर्लफ्रेंड आपकी, जिससे मिलने आप मुझे लेकर गए थे? चल बढ़िया सी चाय पिला कर लाऊं। और जब वो चाय बनाने गई तो आपने उससे कहा अपने फेवरेट बिस्किट भी ले आना। वो शर्मा कर चली गई। मैंने पूछा कि अरे, आप तो चाय के साथ बिस्किट खाते ही नहीं। आप तो कहते हैं चाय साथ के साथ पी जाती है, बिस्किट के साथ नहीं। बिस्किट उठाना मतलब या तो चाय अच्छी नहीं बनी या साथ अच्छा नहीं है। तो आपने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा था, यार सच में ना तो साथ अच्छा है ना ये चाय अच्छी बनाती है, बस खूबसूरत है, इसे देखकर लिखा बहुत अच्छा जाता है। और पिताजी का कहना है इसी से दोस्ती बढ़ाओ, जिससे यहाँ तुम्हारा रिश्ता पक्का कर सकें, वरना तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता है। ये कहकर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। फिर गहरी सांस लेकर हेमंत बोला, काश आज पिताजी हमारे बीच होते तो मेरी कामयाबी देखकर कितना प्राउड महसूस करते ना वो। गौरी ने हंसते हुए कहा, रहने दो, तुम्हारी एक्टिंग देखकर उनका हार्ट फेल हो जाता। नहीं भी होता तो वो जरूर पूछते कि भाई करता क्या है तू सीरियल में। खड़े रहने के इतने पैसे तो कोई भी नहीं देता, ये तो तू बेकार की कमाई खा रहा है। और 2 लगाते जूते खींच कर। अरे क्या बात कर रही है तू? मेरा क्रेज है, फ्लैट से निकलते ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है मेरे आसपास। मेरी मुस्कुराहट लोगों के दिलों पर घाव करती है। गौरी ने हेमंत को खींचते हुए कहा, अरे छोड़ो हेमंत, जितनी बुरी एक्टिंग आप सीरियल में करते हैं ना, उतनी तो आप रामलीला में भी नहीं करते थे। हेमंत ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ भाई, उड़ा ले मजाक, कर ले बेइज्जती मेरे टैलेंट की, इसीलिए तो आया हूँ तेरे पास। पिताजी ना सही तू तो है। गौरी कुछ और बोलने को हुई तो हेमंत ने गौरी को चुप कराते हुए कहा, यार मैं अपना शूट कैंसिल करा के तेरा मजाक सुनने नहीं आया हूँ, तुझसे बात करने आया हूँ। कितना परेशान रहते हैं तेरे घर वाले, समझी? देखा, या तो तू मनन से मिलने को तैयार हो जा, या फिर अभी मेरे साथ उसके घर चल और मांग उससे अपने वादे का हाथ। पूछ उससे कि क्यों वादा करके गया था कि आकर शादी करेगा। चलो गया भी था, घर वालों ने मना कर दिया तो इतनी हिम्मत तो कर सकता था ना कि आकर बता देता है कि सॉरी, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। वो तो जयपुर में जाकर बस गया। उसे शायद लगा ही नहीं होगा कि मैं उसका इंतजार करूंगी। उसने सोचा होगा 2-4 साल इंतजार करने के बाद फिर शादी कर लेगी। और लड़कियों के माँ बाप वैसे भी इंतजार करने ही कहाँ देते हैं लड़कियों को। गौरी ने चाय के कपों को समेटते हुए 2-4 ऑप्शन दे दिए, पर ये ठहरी पगली। माँ बाप की रोज की रट से तंग आकर शादी कर ले तो दिल्ली भाग गई।
हेमंत ने जोर से उसको खींचते हुए कहा। गौरी हंस के बोली, अकेली भागकर आई थी, पर मोहल्ले ने तो उस पर भी बवाल मचा दिया। हाँ, मुझे पता है हमने कैसे संभाला था। हेमंत की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी ये कहते हुए। पर क्यों देनी पड़ती है सफाइयाँ, वो भी अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए, गौरी ने भी थोड़ा सा गुस्से से कहा। गौरी, समाज के कुछ कायदे नियम होते हैं, वो इस बात से नहीं डरते कि फला ने ऐसा कर लिया, वो इस बात से डरते हैं कि जो किया गया है ना, वो समाज का तौर तरीका ना बनकर रह जाए। अगर ऐसी ही परिस्थितियों से इंसान भागता रहा तो फिर तो समाज चल गया। हेमंत ने गौरी को डपटते हुए कहा। हद है यार, इस समाज के चक्कर में हम अपने को झोंक दें। गौरी ने भी बहसिया मूड से कहा और हेमंत ने भी उसी अंदाज में बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, क्यों नहीं झोंके, समाज में रहने की फीस होती है, वरना रहो अकेले। बुराई नहीं है अकेले रहने में। सच बताऊं तो मुझे तो अच्छा ही लग रहा है दिल्ली आकर। एक एमएनसी में काम कर रही हूँ, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक सोचने का भी टाइम नहीं मिलता है। आकर खाना बनाया, खाया और सो गई। सच में, हेमंत ने गौरी की आंखों में झांकते हुए कहा। गौरी मुस्कुरा दी। उसने सिर हिलाकर कहा, हाँ भाई सच में। देखो, साफ बात यह है, जिंदगी सब एडजस्ट करना सिखा देती है। जब मेरठ से भागी थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हिंदी मीडियम से ग्रेजुएट हुई लड़की क्या करेगी दिल्ली आकर। पता है हेमंत, मैंने वक्त की नदी में कूदने के बाद यही सीखा कि डूबो या उबरो, अंत दोनों का एक ही जैसा होता है। हेमंत हैरानी से बोला, डूबने या उबरने का एक जैसा अंत कैसे हो सकता है गौरी? गौरी ने हंसते हुए कहा, डूब के मरोगे तो भी किनारे लगोगे, डूब के उबरोगे तो भी किनारे लगोगे। हेमंत ने गौरी के सिर पर एक चपत लगा दी। भाई, तेरे से जितना कोई आसान नहीं है, पर मेरी बहन कब तक अकेले रहेगी तू? गौरी ने प्याज छीलते हुए कहा, मौत आने तक। ये सुनकर हेमंत चिल्लाया, एक लगाऊंगा खींच के, और बोलने के साथ हेमंत ने लगा भी दिया। गौरी हंस दी। तो क्या कहूँ, अभी नहीं 50-60 की हो जाऊंगी तो शादी कर लूंगी। हाँ, हेमंत ने कहा, अरे कभी भी कर तो ले। गौरी ने प्याज की प्लेट को साइड में सरकाते हुए कहा, एक बात बताओ हेमंत, कि अगर मैं शादी नहीं करती तो क्या आफत सी आ जाएगी? ये कौन सा ख्याल रखना हुआ कि जब तक एक आदमी जिंदगी में नहीं आएगा तब तक मेरी जिंदगी खुशहाल नहीं होगी? क्यों किसी को नहीं लगता कि मैं किसी के बिना भी खुश हूँ? क्यों मुझ पर तरस खाया जाता है? बेचारी की शादी नहीं हुई। मैं तो ऐसा करने वालों को टोक कर कहती हूँ कि यार मेरी शादी नहीं हुई ये मत कहो, मैंने अपनी मर्जी से शादी नहीं की है, समझे? अब तुम समझो इस बात को कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। वो अपनी बीवी बच्चे छोड़कर भी आ जाए तो भी नहीं करूंगी मैं शादी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और चाकू पटकते हुए डाइनिंग टेबल से उठकर बोली, चुपचाप से प्याज काट दो, मेरी आंखों में लगती है। मैं दाल चावल देख कर आऊं पके कि नहीं। हेमंत चुपचाप प्याज काटने लगा। वो सोच रहा था कि अपना होने के नाते हमें फिक्र है इसकी कि ये शादी करके सेटल हो जाए, पर ये की बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। ये क्या दीवानगी हुई कि उससे शादी नहीं हुई तो ये अब कभी शादी नहीं करेगी? अरे मुझे तो बहुतों ने रिजेक्ट किया था, फिर भी मैं आज दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ जो कि मुझे रमा जैसी पत्नी मिली। गौरी किचन से निकलते हुए बोली, अच्छा सुनो हेमंत, आज फल वालों की हड़ताल थी क्या? नहीं तो, हेमंत ने बहुत ही मासूमियत से कहा। क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही, गौरी ने हंसते हुए कहा। थोड़ी देर में दाल चावल चटनी तली मिर्ची सब तैयार करके मेज पर लगाया और खाने बैठ गए। खाते खाते गौरी बोली, खाना खाने के बाद आम मत मांग लेना, है नहीं घर में। आजकल तो मेहमान भी ऐसे आ गए हैं कि आते हुए कुछ लाते भी नहीं है, शायद ये सोचकर कि कौन है उसके घर में, बच्चे तो हैं नहीं, कौन खाएगा उसके घर में। हंसते हंसते हेमंत खाते खाते जोर से हंस पड़ा। अच्छा, तो हड़ताल का दाना इसलिए था? खाना खत्म हुआ तो हेमंत ने उसे एक बार फिर से समझाने की कोशिश की और उसके सिर पर हाथ रखकर चला गया। दरवाजे पर खड़ी गौरी हेमंत को एक बार फिर से जाते हुए देख रही थी। उसके आंसू अपने आप ही उसकी छिपी हुई यादों की मिट्टी को साफ कर रहे थे, जिस पर लिखा था, हेमंत कैसे कहूँ कि वो नहीं तुम हो जिसे मैंने बचपन से चाहा था पर कभी कह ना सकी।
तुम्हारा मुझे इतना प्रोटेक्ट करना, मुझे लगता था कि तुम भी मुझे चाहते हो, पर बाद में पता चला कि तुम मुझे सिर्फ एक बहन की तरह से प्यार करते थे। तो मैं 2 कदम और पीछे हट गई, तुमसे दूर होती चली गई। न तुम अपना रिश्ता बदल के खुश होते, न मैं अपना रिश्ता बदल कर खुश हो पाती। मुझे तो इंतज़ार भी नहीं है तुम्हारा, पर किसी और से शादी करने की सोच भी नहीं सकती हिम्मत। गौरी ने कमरे में आकर स्मृति खन्ना की कविताओं के पन्नों को छेड़ा तो उसके सामने कुछ पंक्तियां यूं आ गई। तुम्हारे बाद कैसे किसी को चाहते, इतनी सी जिंदगी में किस किस को आजमाते। तो ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। नमस्कार।